आज हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स जिस पे देखेंगे बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक। देख सकते हो इसका जो फॉर्मूला होता है v इक्वल टू 1/4 q अपॉन r आता है और ये इसका पूरा चित्र है। ठीक है, तो यार इस डेरिवेशन को समझने में सबको दिक्कत होती है। ठीक है, कि ये चित्र कैसे बनता है, ये चित्र क्यों बना, कैसे बना। ठीक है, एक एक पॉइंट इसका आपको समझा देंगे। ठीक है, कोई भी पॉइंट रटना नहीं पड़ेगा कि आपको चित्र रटना पड़े या इसका डेरिवेशन रटना पड़े, कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक एक पॉइंट समझेंगे हम लोग। तो बस आपको करना क्या यार, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना, गारंटी इसको पूरा समझाने की। ठीक है, तो चलो देखते हैं बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव कैसे निकाला जाता है और सबसे पहले इसका समझते हैं चित्र। ठीक है, तो चलो सबसे पहले इसका आपको चित्र समझाते हैं, फिर इसका डेरिवेशन करेंगे। तो बस वीडियो को आखिरी तक देखते रहना। तो देखो चित्र पूरा साफ कर दिया, अब आपको पूरा समझाते हैं। तो हमें बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना है। ठीक है, तो मान लो कोई बिंदु है, यहाँ पे एकदम आसान है, बस एक एक पॉइंट समझते रहना। मान लो एक बिंदु O है जिस पे प्लस क्यू आवेश स्थित है। ठीक है, प्लस क्यू आवेश स्थित है। आप देखो हमें करना क्या है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना है। तो माना प्लस क्यू आवेश, मतलब माना हमने पहले क्या कि माना एक बिंदु O है जिस पे प्लस क्यू आवेश स्थित है। O से r मीटर दूरी पर मान लो एक बिंदु P है। ठीक है, O से r मीटर दूरी पर हमने मान लिया एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो माना एक बिंदु O है जिस पे प्लस क्यू आवेश स्थित है, इससे r मीटर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पे वैद्युत विभव ज्ञात करना है। आप देखो वैद्युत विभव ज्ञात किया कैसे जाए। देखो जो आपका विभव का फॉर्मूला होता है वो होता है v इक्वल टू, आपका क्या होता है v इक्वल टू W अपॉन क्यू। ठीक है, v इक्वल टू W अपॉन क्यू और मात्रक वोल्ट। ठीक है, तो v इक्वल टू W अपॉन क्यू होता है। तो हमें Q तो पता चल गया है, लेकिन हमें W का मान निकालना पड़ेगा। देखो एक एक पॉइंट समझा रहे हैं यार, देखते रहो, चित्र पूरा समझा देंगे। ठीक है, कुछ रटना नहीं कि चित्र ऐसे बनता है रट लिया। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, W का मान निकालना होगा। और W का मान कैसे निकले, W क्या है, यहाँ पे कार्य है, W है कार्य, और कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुणे विस्थापन। ठीक है, बल गुणे विस्थापन। तो देखो बल गुणे विस्थापन ये होता है। ठीक है, बल गुणे विस्थापन, F इंटू विस्थापन को S मान सकते हो, या भी आगे बताएंगे तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमें विभव का मान ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले कार्य ज्ञात करना होगा, और कार्य को ज्ञात करने के लिए बल चाहिए और विस्थापन चाहिए। तो बल कहाँ से है, देखो आपको कूलाम बल का फॉर्मूला पता होगा, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है कूलाम का नियम। ठीक है, तो इसके लिए एक आवेश तो है, एक आवेश और चाहिए। अगर वो आवेश मिल जाए तो हम बल भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो जिससे हमें कार्य निकालने में आसानी होगी, और कार्य निकल गया तो विस्थापन विभवांतर निकल जाएगा या विभव निकल जाएगा। ठीक है, अगर आपको कार्य पता चल गया तो विभव पता चल जाएगा। तो इसलिए मानते हैं इस P बिंदु से, ठीक है, P बिंदु से मान लो कुछ दूरी पर यहाँ पे एक बिंदु क्या है A, इसकी दूरी इस O से कितनी है, x है। ध्यान से समझो, एक एक बात समझाएंगे। ठीक है, इससे x दूरी पर एक बिंदु A है जिस पर क्या है, प्लस क्यू नॉट आवेश स्थित है। प्लस क्यू नॉट आवेश स्थित है, तो अब आप यहाँ से बल निकाल सकते हो, क्योंकि देखो Q1 का मान ये हो गया Q, और Q2 का मान ये हो गया, तो आपका बल निकल आएगा। और जब बल निकल आएगा तो आपका कार्य भी निकल आएगा, और कार्य निकल आए तो विभव भी निकल आएगा। इसलिए हम यहाँ क्या करें, इससे x मीटर दूरी पर, O से x मीटर दूरी पर एक बिंदु A लिया जिस पर Q नॉट आवेश स्थित है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब आप बल निकाल लोगे यहाँ से। ठीक है, बल निकाल लोगे, और बल निकालोगे फिर आपको विस्थापन की जरूरत पड़ेगी, तभी तो कार्य निकलेगा। तो यहाँ से मान लो इतनी थोड़ी सी दूरी पर एक विस्थापन, इतना विस्थापन है dx। ठीक है, मान लो यहाँ पे पॉइंट कोई ले लो, जैसे कोई भी पॉइंट ले सकते हो, जैसे आप ले लो यहाँ पे C। ठीक है, C पॉइंट ले लो। ठीक है, तो देखो इनके नाम थोड़ा चित्र के हिसाब से ही रख देते हैं, जैसा पहले चित्र पे था, नहीं आपको दिक्कत ना हो। देखो इसको A पॉइंट मान लो, इसको B पॉइंट मान लो, इसको C पॉइंट मान लो। कोई भी पॉइंट मान सकते हो, मानना आपको अपने हिसाब से। ठीक है, चित्र पे जैसा बुक पे है उसी हिसाब से बता रहे, नहीं लड़के कंफ्यूज हो जाते सब लोग। ठीक है, तो देखो सिंपल क्या किया, यहाँ पे O बिंदु है जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। O से r मीटर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पे विभव ज्ञात करना है। विभव ज्ञात करने के लिए V का फॉर्मूला होता है W अपॉन क्यू। तो सबसे पहले W पता होना चाहिए। W का फॉर्मूला होता है बल गुणे विस्थापन। W पता करने के लिए बल पता होना चाहिए और विस्थापन पता होना चाहिए। बल पता करने के लिए हमने इससे
x मीटर दूरी पर, o से x मीटर दूरी पर एक बिंदु b मान लिया जिस पर q नॉट आवेश स्थित है। तो अब जब दोनों q के मान हमें q1 और q2 के पता चल जाएंगे तो बल निकाल लेंगे। बल निकल आएगा। अब जरूरत किसकी पड़ेगी? विस्थापन की। तो हमने इससे मान लो इतनी पीछे की तरफ हमने एक विस्थापन dx ले लिया, ठीक है। जब पीछे की तरफ है तो ये विस्थापन माइनस dx होगा, ठीक है। अभी आगे आपको समझाएंगे। तो इतनी बात पता चल गई। ये पूरा चित्र अब हुआ है कंप्लीट। देखो यहाँ से आसानी से बल निकाल लेंगे, इससे विस्थापन पता ही है तो कार्य निकल आएगा, और जब कार्य निकल आएगा तो आपका विभव भी निकल आएगा, ठीक है। कार्य निकल आएगा तो विभव भी V=W/Q लगा के निकाल लेंगे। तो इस तरह से बनता है चित्र। पूरी बात आपको समझा दी है, ठीक है। एकदम आसानी से आप चित्र को एक बार फिर से देख लो, ठीक है। तो इसलिए समझाया भाई, टाइम भले लगे, वीडियो बड़ा बन जाए उससे मतलब नहीं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, रटना नहीं है कुछ भी, ठीक है। माना एक बिंदु ओ है, थ्योरी कैसे लिखोगे? माना एक बिंदु ओ है जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। ओ से r मीटर दूरी पर एक बिंदु ए है जिस पर विभव ज्ञात करना है, ठीक है। और फिर ओ से x मीटर दूरी पर एक बिंदु बी है जिस पर क्यू नॉट आवेश स्थित है, ठीक है। इतना लिख लेना। और फिर यहाँ से अब लगाते हैं कूलाम बल, तो लिखते हैं कूलाम के नियम से, ठीक है। एकदम आसान। तो चलो ठीक है, हमने लिख दिया कूलाम के नियम से। फॉर्मूला होता है F=1/4πε0 Q1 Q2। अगर मान लो माध्यम का परावैद्युतांक K है तो यहाँ पे K लिख दो, ठीक है। K लिख दिया, Q1 Q2/r², ठीक है। r² ये फॉर्मूला होता है। आप देखो बताओ यहाँ पे आवेश कितना कितना है? आवेश कितना कितना है? आवेश है Q और Q नॉट, तो Q नॉट, Q1 का मान Q और Q नॉट हो गया Q2 का मान। दूरी कितनी है? दूरी है ये पूरी O से लेकर B तक x, तो यहाँ पे x² रख देंगे, ठीक है। Q नॉट/x², बल निकल आया, ठीक है। 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है। Q1 Q2 की जगह Q नॉट और इसकी दूरी x, तो r की जगह हो गया x²। ये हो गया कूलाम के नियम से बल, बल निकल गया। अब आपको कार्य निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं कार्य। तो यहाँ पर से लिखते हैं थोड़ा थ्योरी, dx दूरी ले जाने में किया गया कार्य। dx, ये dx दूरी ले गए हो ना, इसलिए लिखो dx दूरी ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य, गया कार्य, किया गया कार्य। जब छोटा सा विस्थापन है dx तो कार्य भी छोटा सा होगा dw, ठीक है। dw होगा। बल कितना है? देखो फॉर्मूला होता है कार्य का बल गुणे विस्थापन। बल है F, विस्थापन क्या है dx। लेकिन ये देखो विपरीत दिशा में, b से इधर की ओर है तब विस्थापन c dx हुआ है, ठीक है। इधर विपरीत दिशा में, इसलिए dx को आपको माइनस लेना होगा। ध्यान से समझो, कुछ भी रटना ना पड़े, इसलिए आपको समझा रहे हैं। देखो विस्थापन हमने इधर की ओर लिया है तो इसलिए माइनस की ओर होगा। अगर आप उधर की ओर लेते तो प्लस का होता। हमने इधर लिया तो माइनस, इसलिए माइनस dx रखा। अब यहाँ पर से आपको करना क्या है? f का मान रख देना है 1/4πε0 Q नॉट x² इंटू माइनस का dx, माइनस यहाँ पे लिख देते हैं, dx लिख देते हैं इस टाइप से। इसे मान लो समीकरण नंबर 2। देखो dw=F(-dx) क्यों हुआ? बल गुणे विस्थापन होता है। बल ये आया, विस्थापन ये आया, और माइनस का चिन्ह इधर लिख दिया। ये आया है इस छोटे से भाग का कार्य। देखो क्योंकि आपको dx विस्थापन के लिए कार्य निकाला। अब आपको करना क्या है? जो dw आया छोटे से भाग का कार्य, अब आपको यहाँ पूरा a से b तक का कार्य निकालना है। तो उसके लिए क्या करना होगा? इसका समाकलन करना होगा। ध्यान समझो, एक एक पॉइंट समझोगे, ठीक है। ठीक है, तो अभी dx इतनी दूरी तक निकला था। आप लिखते हैं इस Q नॉट को a तक ले जाने में किया गया कार्य, और कहाँ से लाएंगे? अनंत से। तो यहाँ से लिखते हैं परीक्षण आवेश, इसे परीक्षण आवेश कहते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे परीक्षण आवेश Q नॉट को अनंत से a बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा परीक्षण आवेश Q नॉट को अनंत से a तक ले जाने में। देखो यहाँ पे अनंत, इसके आगे b बिंदु है, इसके आगे कहीं पे आपको इनफाइनाइट मिलेगा, ठीक है। तो अनंत से a बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, वो क्या होगा? w, ठीक है। W का मान निकालने के लिए आपको करना क्या होगा? इसका समाकलन करना होगा, इंटीग्रेशन dw। अगर आप इसका समाकलन कर देते हो तो आपको इसका पूरा मान निकल आएगा, मतलब पूरा कार्य अनंत से a तक ले जाने में किया गया कार्य निकल आएगा। ये dw क्या था? इतने छोटे से विस्थापन के लिए कार्य था। अब यह इतने बड़े विस्थापन के लिए निकालना है तो इस छोटे से भाग का आपको क्या कर देना है? समाकलन कर देना है। तो अब समझ में आ रहा है क्यों हमने इस छोटे से भाग का विस्थापन लिया था, क्योंकि छोटा सा कार्य निकाल लोगे तो आप पूरा कार्य निकाल सकते हो। कैसे? उसका समाकलन करके। तो इसलिए इंटीग्रेशन dw कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो वैल्यू इंटीग्रेशन, और आपको वो कितना रखना है? देखो इनफाइनाइट से कितनी दूरी तक ले जा रहे हो? देखो इनफाइनाइट से a बिंदु तक ले जा रहे हो ना, तो यहाँ पर से आपको लिमिट लगानी होगी इनफाइनाइट, या इनफाइनाइट इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में अनंत। कितनी दूरी तक ला रहे हो? r दूरी तक, तो यहाँ पर r लिखना होगा, ठीक है। ये आया देखो।
ध्यान समझ लो, कोई जल्दी नहीं है। देखो सिंपल अनंत से ए बिंदु तक ला रहे हो इस क्यू नॉट ऑब्वियस को, क्योंकि सिंपल आपका इतना कार्य निकला है अभी। अनंत से अब आप ए बिंदु तक ले जाओगे, इसलिए आपको इसकी कितनी लिमिट लगानी होगी, अनंत से कितनी दूरी तक ला रहे हो, आर दूरी तक ला रहे हो ना, आर दूरी पर है ए, तो आर दूरी तक ला रहे हो तो इनफाइनाइट से आर तक लिमिट लग जाएगी। आप मान निकलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू लिमिट इनफाइनाइट से आर, डी डब्ल्यू की वैल्यू ये है तो ये रख दो, -1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, और बाहर लिख दो dx। इसे मान लो समीकरण नंबर 3। इसी को सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। देखो किया क्या, फिर समझो, w इक्वल टू इनफाइनाइट से r, इसकी वैल्यू केवल रख दी है 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। इतना रखा है। आप देखो इस पे आप देख रहे हो कुछ जगह बची नहीं है, तो इसे अगले उस पे लिखते हैं, ठीक है। अगले पेज पे इसे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। तो आप इसको देखो इतना ही लिखेंगे और इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इतना ही रह जाएगा आपका, तो चलो इसे आगे लिख लेते हैं, ठीक है। इतनी वैल्यू आई थी, हमने यहाँ पे लिख दी। आप क्या करते हैं, देखो यहाँ पर से आपको करना क्या है, 1/4πε0, और ये क्यू नॉट को बाहर ले लेना है। अंदर बचेगा इनफाइनाइट से आर, और क्या बचेगा, ये आपका 1/4πε0, और क्यू नॉट बाहर ले लिया, अब बचा 1/x², और हो गया dx। ध्यान समझो किया क्या, आपको 1/4πε0 और ये माइनस ले लिया, और ये क्यू नॉट ले लिया, अंदर बचा, जब यहाँ से सब ले लोगे तो 1/x² बचेगा, और ये dx बचेगा। बस इतना बचेगा, सब कुछ हमने बाहर निकाल लिया। ध्यान से देख लो, 1/4πε0 क्यू नॉट ले लिया, इतना बचा। आप क्या करना है, इसका समाकलन करना है। ये समाकलन का चिन्ह है ना, तो समाकलन करना भी आपको सिखा देंगे, टेंशन कुछ ना लो, ठीक है। 1/4πε0 क्यू नॉट इंटीग्रेशन और इनफाइनाइट, और यहाँ पे आर, इनफाइनाइट का हो या अनंत का हो। आप देखो x² नीचे ऊपर ले जाओ तो -2 हो जाएगा dx। ध्यान समझो, 1/x² है इधर, मतलब +2, इसे ऊपर ले जाओ तो -2 हो जाएगा, ठीक है। x⁻² dx, ठीक है। आप करना इसका समाकलन। तो देखो समाकलन का फॉर्मूला मैथ वालों को तो पता होगा, बायो वालों को शायद ना पता हो। देखो बता दे रहे हैं, इंटीग्रेशन x⁻n dx का फॉर्मूला होता है x⁻n+1 अपॉन n+1, ये होता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या, इंटीग्रेशन x⁻n dx का x⁻n+1 अपॉन n+1। देखो यही फॉर्मूला हमें यहाँ पे लगाना है, w इक्वल टू -1/4πε0 क्यू नॉट, और आपका फॉर्मूला लग जाएगा ये वाला, ठीक है। देखो n की जगह आपका क्या है, यहाँ पे x⁻n dx है तो x⁻n+1 अपॉन n+1 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे n की जगह है -2, ठीक है। n की जगह है, अगर इसको इससे तुलना करें तो देखो क्या है, n की जगह -2, तो यहाँ पे आपको लिख देना क्या, x⁻² +1 अपॉन -2+1, कोष्टक बंद कर देना, और यहाँ पे अनंत वाला चिन्ह लगाना है, यहाँ पे r। देखो ध्यान से समझो, कोई जल्दी नहीं हमें। देखो x⁻² है, यहाँ पे x⁻n है, तो n की जगह अगर -2 है तो x⁻²+1 अपॉन -2+1 लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जब x⁻n था तो x⁻n+1 अपॉन n+1 लिखा, लेकिन यहाँ x⁻², x⁻² अपॉन -2+1। अब एकदम आसान है, देखो कर लेते हैं। और ये लिमिट इनफाइनाइट से r तक थी तो इसे लगा दिया। देखो अब w इक्वल टू -1/4πε0 क्यू नॉट, ठीक है। अब क्या बचेगा, इसे घटा दो तो क्या बचेगा, -2+1 घटाओगे -1, नीचे घटाओगे तो -1, लिमिट अनंत से r तक, ठीक है। अब आगे देखो w इक्वल टू, ये माइनस बाहर ले लो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/4πε0 क्यू नॉट। देखो किया क्या, इस माइनस को हमने बाहर ले लिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये देखो, जैसे x⁻² था, इसे ऊपर ले गए थे तो -2 लिख दिया था, वैसे x⁻−1 इसे नीचे ले जाओगे तो 1/x लिख दोगे, लिमिट अनंत से r तक, ठीक है। लिमिट अनंत से r तक। अब आगे कहाँ सॉल्व करें, आप देखो, तो देखो बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए भर जाता है जल्दी, ठीक है। अब आगे देखो सॉल्व करते हैं। इतना आया वैल्यू, क्यू नॉट 1/x, r इनफाइनाइट से r तक। तो देखो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको दिखाते हैं। देखो ये आपको एक बार x की जगह r रख देना, एक बार इनफाइनाइट। तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ से w इक्वल टू 1/4πε0 क्यू नॉट
एक बार एक्स की जगह आर रखना है, एक बार इनफाइनाइट, तो 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट। देख लो ध्यान से किया क्या, 1/4πε0 क्यू क्यू नॉट है तो लिख दो 1/4πε0 क्यू क्यू नॉट। फिर यहाँ पे 1/x है तो आपको 1/x की जगह क्या रख देना, एक बार x की जगह रख दो r, फिर माइनस लगाओ, फिर एक बार x की जगह रख दो अनंत। ठीक है, इतना बस इतना करना है, सिंपल सी बात। ठीक है, मतलब x की जगह एक बार r रखो तो 1/r, फिर एक बार माइनस लगाओ, फिर एक बार इनफाइनाइट रख दो, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे किया। अब देखो आगे सॉल्व करो, थोड़ा सा रह गया बस, 1/4πε0 क्यू क्यू नॉट इंटू 1/r। देखो 1/अनंत की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, 1/अनंत की वैल्यू 0 हो जाएगी, केवल 1/r बचेगा, और w का मान यहाँ से आ जाएगा 1/4πε0 क्यू क्यू नॉट अपॉन r। तो यहाँ से भैया हमने w का मान तो निकाल लिया। आप क्या करते हैं, सिंपल विभव का मान, विभव का सूत्र लगा दो, v इक्वल टू w/q0। w की वैल्यू ये है तो v इक्वल टू w का मान लिखो 1/4πε0 क्यू क्यू नॉट अपन r, और बटे में भी क्यू नॉट है, क्यू नॉट लिख दो, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल कर दो, v का आ जाएगा मान 1/4πε0 क्यू अपॉन r। ये आ गया भैया आपका क्या, क्या है ये वोल्ट में, ये आ गया आपका बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र। तो देखो अभी डेरिवेशन बहुत बड़ा लग रहा है, डर लग रहा होगा, लेकिन फिर से समझाएंगे, अभी एकदम मजा आ जाएगी। ठीक है, फिर से समझो। सिंपल, हमने यहाँ पे कूलाम के नियम से पहले बल निकाला, क्योंकि हमें पता है कार्य का फॉर्मूला होता है W बराबर F इंटू विस्थापन, विस्थापन जैसे यहाँ dx है तो dx। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, माइनस का dx लगाना होगा। सबसे पहले बल का फॉर्मूला लगाएंगे, F इक्वल टू 1/4πε0, Q1 का मान Q है, Q2 का मान Q0, और दूरी है x²। ठीक है, फिर dx दूरी ले जाने में किया गया कार्य, W का फॉर्मूला लगाया F इंटू माइनस dx, F का मान यहाँ से रख दिया, dx ये है। ठीक है, आप परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से, अभी ये dw जो निकला केवल इतने से विस्थापन के लिए कार्य निकला, अब पूरे के लिए कार्य निकालेंगे, मतलब Q0 को a तक ले जाने में किया गया कार्य। तो परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से a तक ले जाने में किया गया कार्य, आपको करना क्या, इसका समाकलन कर देना है। ठीक है, तो पूरा कार्य निकल आएगा। W इक्वल टू कहाँ से ले जा रहे हो, अनंत से इस r बिंदु तक, मतलब r दूरी तक, a कितनी दूरी पे है, r दूरी पर, तो अनंत से r दूरी पर ले जाएंगे dw, और ये मान रखेंगे इसी वाला। ठीक है, ठीक है, अनंत से r तक ले गए, इतना हो गया इसलिए। ठीक है, केवल इसकी वैल्यू रख दी हमने। अब इसके बाद उस तरफ सॉल्व किया। ठीक है, फिर W इक्वल टू ये मान जब आ गया था, हमने इतना आपका बाहर ले लिया 1/4πε0 क्यू क्यू नॉट, फिर केवल इतना बचा। फिर ये वाला फॉर्मूला लगा x⁴n का, x⁴n+1 अपॉन n+1, तो इसे ऊपर ले गया तो x⁻² हो गया, फिर x⁻² + 1 अपॉन -2+1, तो -2 से 1 घटाओगे -1, यहाँ पे भी -1। अब ये -1 जो नीचे वाला इसे बाहर ले लो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इतना आया। ठीक है, आगे यहाँ पे सॉल्व कर दिया। देखो इतना आने के बाद क्या किया, एक बार x की जगह r रख दो, एक बार x की जगह इनफाइनाइट रख दो, तो यहाँ पर से इतना आया क्यू क्यू नॉट 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट, फिर इतना आ जाएगा, और फिर आपका W का मान आया इतना। अब W का मान आ गया, देखो पहले हमने कहा था पहले आपको बल निकालना है, बल निकल आएगा तो कार्य निकल आएगा, क्योंकि कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन माइनस dx। ठीक है, तो पहले बल निकाला, फिर कार्य का फॉर्मूला ये लगाया, और फिर आपका इससे dw निकला था, फिर हमने इसका समाकलन किया तो W आया। अब विभव का फॉर्मूला लगा दो, v इक्वल टू W/Q0, W की वैल्यू रख दो, Q0 रख दो, Q0 से Q0 कैंसिल कर देना, इतनी वैल्यू आ जाएगी। तो भैया देख सकते हो, ठीक है, थोड़ा बड़ा डेरिवेशन है इसलिए टाइम लगा। ठीक है, क्योंकि ये था, वीडियो भले बड़ा बन जाए लेकिन समझ में आना चाहिए। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और एक बार फिर से वीडियो देख लेना जिससे और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।